बात करने वाले हैं यूपी टेट 2020 और 21 यानी शिक्षा पात्रता परीक्षा। दोस्तों, इसमें जो प्राथमिक स्तर का आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है उसकी संरचना किस प्रकार से होगी, यानी जो नवीन पाठ्यक्रम है वो क्या है। सिलेबस यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, पूरा सिलेबस क्या रहेगा यूपी टेट प्राथमिक स्तर की परीक्षा का। तो जितने प्यारे भाई बहन हमारे वॉच कर रहे हैं, इससे जुड़ी हर जानकारी के लिए आप नीचे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब के बटन दबा करके, और बगल में देखिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि जुड़ी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि नवीन पाठ्यक्रम क्या है, कैसे परीक्षा होगी। प्रथम प्राथमिक स्तर की हम लोग बात करेंगे, प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए इन जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2.5 घंटा होगी, यानी कह सकते हैं कि 150 मिनट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखने वाले हैं कि सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है, किस किस विषय में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सी भाषा आप लोग चूज़ कर सकते हैं और क्या सिलेबस रहने वाला है, बाल विकास और अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग आते हैं विषय आपका बाल विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो भैया यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में और ये 30 अंक के होंगे। प्रथम भाषा, अगर प्रथम भाषा आपकी हिंदी है तो दूसरे में आपको ऑप्शन रहता है, यानी यहाँ पर आप इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू जो लैंग्वेज आप चाहो वो चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन, दूसरी लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है उसमें 30 क्वेश्चन हो गए। गणित के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में 30 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन। और इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 150 मिनट देना होता है। ठीक है, टोटल आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 150 नंबर का होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जो बाल विकास और अध्यापन है, ये 30 प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बाल विकास यानी प्राथमिक विद्यालय का बालक, ठीक है ना। तो इससे आपके 15 क्वेश्चन किस किस टॉपिक में बनते हैं, जैसे विकास की अवधारणा, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक या सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विषय और बालक शिक्षा, अभिभावक और मित्रगण। इसी प्रकार से आगे आपका दिया गया है पाइगेट है, कोलबर्ग और वाइगोट्सन के निर्माण और विवेचन संदर्भ क्या है, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर में मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण हो गया, विवेचित चिंतन हो गया, इसके लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न भी तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो अगला पार्ट है इसी का, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। तो इस प्रकार से इसके 5 प्रश्न इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो कैसे, किस किस टॉपिक से आपके बनते हैं, जैसे गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की
आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। 10 प्रश्न जो आपके बनते हैं वो इससे बनते हैं अधिगम और अध्ययन से। तो यहाँ पर बालक जो है किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्ययन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ये टॉपिक्स हैं। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के जो रूप हैं उन रूपों में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे भाषा से। तो भाषा में देखो 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं पहली भाषा में, तो ठीक है। तो भाषा बोधगम्यता, भाषा में बोधगम्यता से रिलेटेड 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और यही 15 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा विज्ञान का अध्यापन, ठीक है। तो इसमें कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे भाषा विकास का अध्यापन से बात करें तो अधिगम और अर्जन हो गया, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गए, सुनने और बोलने की भूमिका हो गई, मौखिक और लिखित रूप से विचार हो गए, ठीक है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ हो गई, भाषा कौशल हो गया, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और अध्यापन में जैसे अधिगम सामग्रियाँ हो गई, पाठ्यपुस्तक हो गई, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, ठीक है ना। अब भाषा सेकंड की अगर बात करेंगे तो इसमें भी पहले 15 क्वेश्चन आएंगे बोधगम्यता के, और उसके बाद में आपके जो 15 क्वेश्चन होंगे वो भाषा विकास का अध्यापन से होंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी वही आपका रहेगा जो इससे पहले भाषा में हम लोगों ने समझा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं गणित की बात करेंगे, यानी मैथ में कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आपके विषय वस्तु से होंगे, जैसे ज्योमेट्री हो गई, आकार स्थानिक समझ हो गया, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ हो गए, संख्याएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार इत्यादि निकालना, समय, परिमाण हो गया, और पैटर्न, राशि, आंकड़ा प्रबंधन जो होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब अध्यापन संबंधी भी 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे तार्किक चिंतन हो गया, गणितीय चिंतन हो गया, हाँ, और बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने, और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। अगला हो गया पाठ्य चर्चा, जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ठीक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं। अगला है त्रुटि विशेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, ठीक है, और नैदानिक एवं उपचारक शिक्षण। आप पर्यावरण की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। विषय वस्तु से 15 क्वेश्चन, जैसे आपका परिवार और मित्र हो गया, संबंध, कार्य और खेल हो गया, पशु पौधा और आपका भोजन, ठीक है ना, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अब यहीं पर 15 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे से, मतलब 15 क्वेश्चन आपके अध्यापन से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति हो गया, ईवीएस का महत्व हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, ठीक है ना, और पर्यावरणीय शिक्षा हो गई, अधिगम सिद्धांत हो गए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप हो गए, प्रयोग व्यवहारिक कार्य हो गए, चर्चा हो गया, ठीक है, सीसीई हो गया, ठीक है ना, शिक्षण सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन, उपकरण कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं और समस्याएं, ठीक है। तो ये टोटल आपका ये पूरा जो यहाँ पर आपने देखा
ये पूरा सिलेबस था, ठीक है ना, ये पूरा क्या था, सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया, जो कि आपका प्राइमरी लेवल का था। किस लेवल का था, प्राइमरी लेवल का, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 के शिक्षकों हेतु था, ठीक है। अब क्या है कि भाई आपकी जो क्लास हैं आप जुड़ सकते हैं, आपको लाइव सेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। उन लाइव सेशनों में आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो जुड़े रहें। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।